मैं तो बिगड़िया विश्वते बिछोड़िया बाबा मेरे डिगाव मत कोई। बेर वेर बरजत हो रे बाबा ना तो हम ज्यों बिगड़ेगा सोई, ना तो हम ज्यों बिगड़ेगा सोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं तो बिगड़िया विश्वते बिछोड़िया। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। किरंतन ग्रंथा प्रकरण 18 में महामति प्राणनाथ जी कहते हैं मैं तो बिगड़िया विश्वते बिछोड़िया। और ये प्रकरण 18 की बात है और यही कॉन्सेप्ट 19 में भी है, प्रकरण 19 में। ये दो प्रकरण का भाव आज आपके सामने रख रहे हैं। ये 19 नंबर प्रकरण में भी है, तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा मुझ जैसा दीवाना न कोई। ये प्रकरण का भाव। और ये 18 नंबर प्रकरण में भी यही भाव है। तो आइए प्यारे सुंदर साथ जी, चाहे वो प्रकरण से चिंतन करें या इसमें से करें, दो ही प्रकरण का एक ही भाव निकलता है। फिर भी कोशिश करते हैं एक दो शब्दों को लेकर के। तो धनी कहते हैं मैं तो बिगड़िया विश्वते बिछोड़िया। ये प्राणनाथ जी के हृदय में ये चौपाई प्रकट होने का क्या ऐसा वातावरण बन गया कि ये ऐसा बोलना पड़ा। तो ये जब वो पहला नंबर तो उनका भाई, उनके बड़े भाई जो श्यामल दास जी ने बोला था तुम दोनों बिगड़ गए, ये बोला थे ना। तो इसका मतलब बिगड़ने का परिभाषा क्या है? आज धरती में ये शब्द सबके घर घर में बिगड़ना शब्द। माँ बाप क्या बोलते हैं? महाराज मेरा लड़का बिगड़ गया, महाराज मेरी लड़की बिगड़ गई, महाराज आशीर्वाद दीजिए। क्या होगा? बिगड़ गया। हाँ। तो अब तो बिगड़ना होना या सज्जन होना, हमने कोई एक स्टैंडर्ड ले रखा है। हमारा मस्तिष्क में एक स्टैंडर्ड है कि ये लक्ष्य भेद किया तो ये सुधरा, अगर यहां नहीं पहुंचा तो बिगड़ा। तो हमने कोई एरिया बना रखा है दिमाग में, हमने एक एरिया बना रखा है कि ये अगर हासिल किया तो सुधरा, अगर ये नहीं पहुंचा बिगड़ा। जैसे उसके पिताजी का डॉक्टर बनने का है, लड़का को डॉक्टर बनाना है, उसका कॉन्सेप्ट डॉक्टर का है पिताजी के दिमाग में। अब लड़का बन गया इंजीनियर, लड़का बन गया अब ड्राइवर। अब एक लड़का का जो सुबह शाम वो ताश खेलना जुआ कर खेलना यही था और पीता था और गांव में घूमता था, तो पिताजी बोलते ये बिगड़ गया। पता नहीं किसका उपदेश सत्संग में गया था कि ये सब छोड़ छाड़ करके बढ़िया से एक हैंडी भाई बन गया, उसका धीरे धीरे ड्राइवर बन गया, कुछ नहीं खाता है, गाड़ी दौड़ाता है, 5-10 हज़ार 15 हज़ार कमाता है। तो उसके पिताजी बोले अब तो बहुत सुधर गया। एक और डॉक्टर बनाना था, इंजीनियर बन गया, बोलते हैं ये तो मैं तो डॉक्टर था बिगड़ गया, ये तो इंजीनियर बन गया बोलते हैं। ये बिगड़ना और सज्जन होने का कहाँ पर है? इसका मूल्यांकन कहाँ है? क्या देख करके हम कंपैरिजन करके बिगड़ गया? तो हमारा रोज घर में, फैमिली, संसार में, चाहे राजनीति हो चाहे जो, ये बिगड़ा और बिगड़ गया और सज्जन हुआ, ये परिभाषा हर कई जगह में। प्यारे सुंदर साथ, ये चीज को पहले तो दिमाग में ये रखें। ठीक है, अब एक बार आप थोड़ा ये लेमैन के भाषा में, ग्रास लेवल से एक पिताजी अपने परिवार को बिगड़ना और सज्जन होना, एक ऑफिस का हाकिम अपने स्टाफ को डांटता ये तू बिगड़ गया, तो टाइम में नहीं आता है, ये वाला, ये सब बिगड़ना शब्द, इसको सब यहीं रख करके और आगे आइए कि वास्तव में जा करके जब आप वही परिवार का स्टैंडर्ड में जब आओगे तो आप डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गए, आप बहुत सुंदर, आप व्यवहारिक बन गए, लेकिन आपने ले लिया संन्यास। सुखदेव महाराज जब घर से निकल गए, जंगल चले गए, तो व्यास जी ने क्या बोला? मेरा लड़का बिगड़ गया, जंगल जा रहा है।
ऐसे घर में कोई साधु संत सन्यासी बन गया, घर का कोई बैरागी बन गया, तो पिताजी माता ये तो पूरी तरह बिगड़ गया। हाँ? अब बच्चा कुछ न धर्म का न बात करता है, न पूजा में खड़ा होता है, न आरती में आता है, न माता पिता बोलते हैं कि गुरुजी कुछ आजादो करिए, कुछ इसको कुछ समझाइए, बिगड़ गया, आरती में खड़ा नहीं होता है, न मेयर सागर पाठ करता है करके बोले। फिर जब सेकंड टाइम गए तो फिर 2-4 साल में गए तो महाराज आपका आशीर्वाद ज़्यादा ही हो गया, कि तो बिगड़ गया। तो क्या हुआ बोले स्कूल का किताब पढ़ता ही नहीं है, सुबह से शाम तक मेयर सागर, प्रकटवाणी, मेयर सागर, गीता यही पढ़ता रहता, ये बिगड़ गया। पहला भी बिगड़ गया था, अभी बिगड़ गया। ऐसे करते करते तो खाली मंदिर ही जाता है, जो साधु संत है वहीं चला जाता है, भजन जाते से अब ये पता नहीं, अब ये बिगड़ गया, मुझे लगता है ये सन्यासी बन जाएगा। अब टेंशन शुरू हो गया। तो कुल मिला करके महामती प्राण जी कौन दर्जा से हैं, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया। यही ऐसे ऐसे घटना से ये मुझे मेरे चाचा जी ने बोला कि मेरे माँ को कि इसको धोती पहनना था, तो फिर इतना खर्च, इतना समय लगा, ग्रेजुएशन करके क्यों ये धोती पहन रहा है, ये क्लास 6 पढ़ते धोती पहनता करके मेरे चाचा ने बोला। मेरी माँ ने कहा मैं तो MA करके धोती पहनने के बोला था, इतने 2 साल पहले ही धोती पहन लिया करके मेरी माँ ने बोली। ये दोनों माँ बेटा दोनों बिगड़े हुए करके बोला, ये माँ भी उसी अकल वाली है करके चाचा ने बोल के आंगन से, घर के आंगन से रिटर्न हो गए थे। और जब मैं सफ़ेद व्यवस्था में मंदिर में रहने लगा तो मेरे फैमिली मेंबर अब डायरेक्ट बोलो ना दीदी, जैसे मुझे बुलाई मैं नीचे आया, 2-3 में आया, गेट से ऐसा घुसा के कफन में नहीं देखना चाहती हूँ करके 6 months she didn't come to temple। 6 महीने मंदिर आई नहीं, कफन में नहीं देखना, मतलब कफन पहने बिगड़ गया। अपने जीवन में भी 2-3 लक्षण तो है महाराज। तो प्राण जी महाप्रभु ऐसे ही वातावरण से, उनको घर में बड़े भाई ने बोला था तुम दोनों बिगड़ गए करके हो, तो अब आइए ऐसे करते करते कहाँ तक बिगड़ोगे आप। देखो भाई बिगड़ने तो पूरी तरह बिगड़ो, दही दूध पूरी तरह बिगड़े तो दही बन जाता है, थोड़ा रेट भी बढ़ जाता है, आधा उधर बिगड़ गया तो न खाने को होता है और इतना गंदा मारता है फिर, इसलिए बिगड़ना तो पूरी तरह बिगड़ो भाई, सन्यासी बन जाओ। आधा पैर उधर आधा पैर इधर करो तो घर को नहीं घाट के हो जाओगे। दुविधा में दोनों गया, न राम मिला न राण मिला बोले। महामती उस दर्जा से बिगड़ने की बात कर रहे हैं। आइए 2-4 शब्दों से आनंद लेंगे। बेरे बेरे बरसता हूँ रे बाबा, बार बार रोकता हूं मैं, मेरे पीछे मत आओ। ना तो हम यूं बिगड़ेगा सोई, नहीं तो हमारे साथ बिगड़ जाओगे। जानबूझ करके आप धोती पहन के बैठे हो प्राण जी सत्संग करने के लिए, जबकि मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। देखो बार बार रोकता हूं, तालीम मत लेना बोल रहे हैं, और सुन रहे फिर कर रहे हो। प्राण जी चलो देखो मेरे पास आना है ना, मेरा सर्टिफिकेट, मेरे आना, आपको सर्टिफिकेट कैसे चाहिए, आपको योग्यता कैसे चाहिए। मैं लाज मत पत दैरे दुनी को नीलज होए भय न्यारा, जो राखे कुल मर्यादा वेद मर्यादा सो जिन संग करो हमारा। मेरे साथ आना हो तो आपको सर्टिफिकेट, आपका योग्यता का सर्टिफिकेट ऐसे चाहिए, कागज ऐसा चाहिए, ऐसा कागज पेश करोगे। मैं तो लाज मत पत दुईरे दीनी। इसका मतलब सन्यासी होने में, धर्म का प्रचार करने में, आत्म कल्याण की बातें करने में, मोक्ष की बातें करने में आपको दुनिया में क्या है, लाज है। पुराने जमाने में लाज भी नहीं छोड़ दिया। मत, ये दुनिया की जो बुद्धि है ना, बुद्धि क्या क्या सिखाते हैं पता है संसार में, ओ भाई पूछो मत। पुराने वो मत भी हमने दे दिया है। मत पत, मत पत मतलब उनका विचार, उनका मंतव्य, जो भी सदगुरु महाराज को क्या नहीं कहा, सब प्रत्यक्ष ही तो है। कुल मर्यादा क्या सिखाता है, बेर मर्यादा क्या सिखाती है,
कुल मर्यादा वेद क्या सिखाती है? वाह, हाँ? वेद में क्या लिखा है? एक जमाना था, अगर तुम्हारा पुत्र नहीं हुआ ना, तुम्हारा स्वर्ग में स्थान नहीं है, तुमको स्वर्ग भेजने वाला तो पुत्र चाहिए, पुत्र। अच्छा, स्वर्ग जाने के लिए पुत्र चाहिए? तब पुत्र का पत्थर में छीनी मार के पुत्र थोड़ी निकलेगा। पुत्र चाहिए का मतलब क्या हुआ? शादी कर लो, क्योंकि शिशी चलानी थी, शिशी रुक जाएगी, इसलिए अब तो वो भी मंत्र बन के आया। प्राणनाथ जी बोलते हैं वेद में ऐसे सिखाता है। और परम धाम की बातें करनी हो तो भाई ये सब झंझटबाजी से नहीं होगा। लोग सकल दौड़ता दुनिया को, सो में जाने के खोई। दुनिया क्या प्राप्त करने दौड़ रहे, मैं वो एकदम जाने के खोई बोला, मैंने सोच समझ करके छोड़ा हूं, ऐसे नहीं छोड़ा हूं। और बोले मैं डारिया घर जा रिया, मैंने घर को जला दिया, जा रहा मतलब मैंने जला दिया है। और क्या किया? डारिया त्याग दिया। आगे एक शब्द जोड़े, बहुत सुंदर है, आशाते, आशाते है। मैं डारिया घर जा रिया, आशाते, लाफिंगली, खुशी के साथ जला दिया। यही क्वालिटी प्राप्त करना है। रोते रोते घर से कहाँ जा रहे हैं? तालीम लेने जा रहे हैं, संन्यास लेने जा रहे हैं। जो सो लोक राख था घर रोई, जो रो रो करके उसको समाज समझ रहा तो हमने हंसते हंसते छोड़ दिया। ऐसा क्वालिटी चाहिए। देत दिखाई सो मैं चाहता नहीं, ये देखते देखते ये देत दिखाई, जो 2 दिन का झमेला हम नहीं चाहते हैं। मैं जा रंग राची लोकाई, लोगों ने पूरा इसको एकदम इसमें मस्त होकर के लोकाई, लोक में रहने के लिए रहे ये लोग। मैं सब देखा हूं ये भरम ना, ये सब मुझे भरम दिखाई देता है। सो इन्हों को सत्य कर पाई, अब इनको ये सत्य लगता है, मुझे भ्रम लगता है, बात ही नहीं मिल रहा है। मैं कहूं दुनिया भाई बाबरी, मैं कहता दुनिया पागल है, और दुनिया कहते तू पागल है। वो कहे बाबरा मोए, तो मुझे पागल बोल रहा है। अब सब दुनिया पागल है, मैं बोलता हूं अब एक का मेरे कहने कौन आपत्ति है? मेरा तो मेचुरिटी है ही नहीं, मैं तो अकेला हूं, दुनिया पागल है बोल रहा, और दुनिया इतनी सारे है कि मुझे पागल बोल रहा। अब मैं अकेला का पागल कौन विश्वास करेगा? अब भाई मेरे कहने कौन आपत्ति है? ये बहुत झूठे क्यों है? बहुत है ये लोग, ये झूठे कैसे होंगे? समस्या ये है। प्राणनाथ जी ने कहा अब ऐसा थोड़ा बोल करके बिगड़ना ही, ये बिगड़ने कहां तक बिगड़ने की बात कर रहा हूं? तो प्राणनाथ जी ने एक ही बात में कह दिया, देखो घर से बिगड़ने की बात करते करते अभी तो मुझे नारायण सृष्टि बोल रहा है, तू बिगड़ गया। वेद शास्त्र उपनिषद सब बोल रहा है, तू बिगड़ गया। व्यक्ति छोड़ दो अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश बोलने लगे, ओए मेरा तू बिगड़ गया। आदि नारायण बोले तू बिगड़, अक्षर ब्रह्म भी बोलने लगा, तू बिगड़ गया क्या? मेरे सृष्टि को लात मार के निकल गया। बिगड़ना है तो बिगड़ना, कहां तक बिगड़ना? परादस प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग से जब अक्षरातीत जाहिर करोगे, बाकी सब यही बोलेंगे तुम बिगड़ गया। क्योंकि सबको अपनी अपनी जमात चाहिए। इंद्र को अपना जमात चाहिए, उसको गौण बनाना है। ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना भक्त चाहिए, उनको भी सतलोक भर के रखना है। नारायण को तो ऊपर किसी को जाना देना है ही नहीं। 15 दिन साकार, 15 दिन निराकार होकर पकड़ के रखा, मनोहर पर ओदिन शक्ति, उसकी फौज है। ये सब को तारतम्य ठुकरा करके आगे भेजता है। तो कहां तक बिगड़ने का परिभाषा है महाराज? ये छोड़ा, घर छोड़ना, छोड़ा, तो प्राणी ऐसे स्टार्टिंग किया है, ये बिगड़ा करके बात शुरू करने के लिए। मुझे तो सृष्टि के बड़े बड़े हस्ती बोल रहे तू बिगड़ गया क्यों? बोले चित्त में चेतन अंतर्गत आपे, सकल में रहा समाई। सब बोलते हैं कि यहाँ के जड़ चेतन सभी चेतन व्यापक है, चेतन व्यापक है, सब बोलते हैं। मैंने पूछा चेतन व्यापक ठीक है, तो चेतन जिसमें बैठा हुआ है वो तो अखंड होना चाहिए, मरता क्यों है? चेतन जब है किसी में तो वो फिर मरता क्यों है? तो मर रहा है तो ठीक है, तो चेतन कहां जाता है? मरने के बाद चेतन कहां जाता है? चेतन का घर कहां है? कुछ है, कुछ चेतन का रहने का जगह है कि ऐसे हवा में उड़ता है? अरे चेतन सत्य है तो सत्य धाम भी तो होना चाहिए, उसके लिए कहां है? शास्त्र कुछ बताता है कि नहीं बताता है?
अलख को घर या को कोई न लखे, वो चेतन तत्व का घर तो किसी को लखे नहीं, जो ये बहुत करे चतुराई। जितने भी चतुराई अपने लॉजिक दे दे करके सिद्ध कर रहे हैं, झूठे होने में, झूठा चीज सिद्ध करने में बहुत प्रमाण दिए हैं, लेकिन सत्य धाम, सत्य आत्मा का सत्य धाम, सत्य स्वरूप जो है पकड़ने के लिए किसी का लॉजिक काम नहीं कर रहा है। प्राणा जी बोलते वो लॉजिक तो सदगुरु के पास है। इसीलिए सतगुरु संगे मैं ये घर पाया, सतगुरु के साथ मैंने वो दिव्य परम धाम पाया। दिया पार ब्रह्म दिखाई, मामत कहे मैं या विद बिगड़या। मैं इस तरह से बिगड़ा कि मुझे वेद शास्त्र उपनिषद ने जो एकम सत विप्रा बहुधा बदंती करके एकम सत बोल रहे थे, उन्हें एक तो सृष्टि सनातन को पकड़ करके एक बोल रहे थे। मैंने सृष्टि सनातन तो अक्षर ब्रह्म का सपना का एरिया है, मुझे तो शुद्ध सनातन चाहिए करके मैं शुद्ध सनातन दिव्य परम धाम में चिंतन करने लगा। तो बेचारा परमात्मा स्वयं सृष्टि करता नारायण भगवान भी मुझे ऊपर देख करके बोलते, ओए तू बिगड़ गया क्या, मेरा लोकालोक छोड़ के चला गया तू। महामत कहे मैं या भी बिगड़या, इसीलिए मैं तो कहता हूँ हे दुनिया वालों तुम जिन बिगड़ो भाई। बहुत व्यंग्यात्मक है। अब तुम लोगों तो यही रहना है ना, रहो। मेरा जितने 1000 बार कहने पर भी तुम झूठे को झूठे ही पति आए, तो तुम नहीं मत बिगड़ना, तुम पड़े रहने। जब असली बिगड़ोगे ना तब पता चलेगा। क्यों? महामत दीवाने को कहो न माने, मैं दीवाना को तुम मानते नहीं हो, सो पीछे कर से पछताप, बाद में पछताना ही तुमको रहेगा हाथ में। अब तो कछुए न देखा था मद में, अब तो मैं ये दुनिया के मद में तो मुझे कुछ नहीं दिखता। क्यों? पर ये मद है पल मात्रा, क्योंकि ये दुनिया का मद है ना, हाँ ये तो पल मात्रा का है। मैं तो मद चढ़े महामती भाई, देखो ये मस्ताई धाम श्याम श्याम जिस आत्मा का शिखर भराई। मैं तो दिव्य परम धाम के मस्ती में हूँ, इसलिए वहां मैं आनंद से नाचता हूँ, उछलता हूँ, और दुनिया मुझे पागल बोलते हैं तो बोलने दीजिए। हाँ मुझे दुनिया मुझे बिगड़ने वाला टाइटल दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बिगड़ दुनिया के हिसाब से मैं बिगड़ा हूँ, पागल हूँ, दुनिया जो भी बोले, लेकिन मैं परमात्मा के दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में सैद्धांतिक मैं सज्जन हूँ, इसी में मुझे विश्वास है। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी एक बिगड़िया शब्द से जो लोक में जो अभी तक जो स्टप पकड़ाया हुआ है उसको पकड़ के बैठा, झूठ को तो सज्जन, लेकिन वो छोड़ दिया तो सब क्या हो गया, बिगड़ा हुआ नाम देते हैं। आप जाओ प्रैक्टिकल दुनिया में, धोती माला सब पहनो, अपने आप टाइटल मिल जाएगा। ये कौन बिगड़ा हुआ साधु है? बोले साधु ही बोलते हैं बिगड़ा हुआ, आपके ऊपर बोलेंगे। क्यों? सबकी मान्यता क्या है? 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष स्वरूप, गायत्री, मौत, नारायण, उतना ही। वहां तक पकड़े तो ठीक, अगर वो छोड़ दिया तो ये तो कहाँ का ब्रह्म राक्षस है ये, बिगड़ा तो आइएगा। अक्षरातीत की भक्ति में आप मस्ती में नाचने लगोगे तो दुनिया को आपको सूझेगा ही नहीं, तो दुनिया वाले वही पकड़े हैं और उनको तो पागल सूझेगा। इसीलिए प्राणनाथ जी बोला या तो हम तो या भी बिगड़िया, इसीलिए इस तरह से बिगड़ा हूं मैं। परादशता प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग में मैं जब डूब गया तो दुनिया मुझे पागल बोलने लगे। ठीक है, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अब तो कछुए न देखता मद में, पर ये मद है पल मात्र। मामत दीवाने को कहो न माने, सो पीछे करसी पछताप, सो पीछे करसी पछताप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।